महाराष्ट्र कानून साज कौंसिल के इंतखाबात में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों की शिकस्त के लिए कांग्रेस को मोरीद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ एमएलएज ने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी इत्तेहाद को फ़ायदा पहुंचाया। ऐसे में नांदेड़ जुनूब के कांग्रेस रुकन असम्बली मोहनराव हंबर्डे का नाम भी इन लोगों में शामिल किया जा रहा है। इस तरह की अफवाहों के बीच नांदेड़ में सियासत गर्म हो गई है। मोहनराव हंबर्डे ने एक प्रेस रिलीज जारी करके वाजह कर दिया है कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की। जिसने भी क्रॉस वोटिंग की उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के वफादार कारकुन हैं। कांग्रेस में मौजूद हंबर्डे के हामी लीडरों ने इस तरह की अफवाहों को बीजेपी की साजिश करार दिया और कहा कि इस तरह की अफवाहों के जरिए बीजेपी हंबर्डे की इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हंबर्डे की हिमायत में मुनक़िदा गौर खौस मीटिंग में अब्दुल मोईद, असलम पठान, मोहम्मद रिजवान कुरैशी, मोहम्मद अंसार, इफ्तिखार अहमद, सैयद मिराज, मोहम्मद खलील, सैयद हबीब उर्फ बाबू व दीगर मौजूद थे। मैं नांदेड़ के मुसलमानों से सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास तौर पर नांदेड़ के मुस्लिम उलमाओं का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जिस तरह लोकसभा इलेक्शन में मुसलमानों से अपील किए कि मुसलमान एकजुट होकर इंडिया अलायंस को वोट डाले और अल्लाह का फजल रहा कि मुसलमान उसमें सक्सेस हो गए। लेकिन अब ये चीज़ उनको देखे नहीं जा रही है। अब मुसलमानों ने वो जीत की गफलत में ना रहते हुए विधानसभा में भी ऐसा ही काम करना चाहिए, क्योंकि अभी बीजेपी गवर्नमेंट को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मुसलमान एक हो गए हैं। इसलिए वो एक अपने षड्यंत्र रचना चाह रही है वो। और हमारे मोहनराव हंबर्डे साहब जो लोकसभा में बहुत ज़्यादा काम करे, साथ में हमारे महानगर अध्यक्ष अब्दुल सत्तार साहब ने भी एक मौका ऐसा आ गया था कि कांग्रेस में जब हमारे लीडर जो माजी के थे जब उन्होंने चले गए तो लोगों के पास पर्याय नहीं था कि हम क्या करें। तो पूरे कारपोरेटर्स भी परेशान थे कि कोई कहाँ जाए कोई कहाँ जाए। लेकिन वो टाइम पे मोहनराव हंबर्डे साहब ने और हमारे महानगर अध्यक्ष अब्दुल सत्तार साहब ने पार्टी में एक रूह डाली और उसका नतीजा ये हुआ कि भारी लीड में वसंतराव चौहान साहब जीत कर आए। लेकिन अब ये देखा नहीं जा रहा दूसरे पार्टी के लोगों को, इसलिए उन्होंने एक हमारी पार्टी के कुछ लोगों के साथ मीर सादिक, मीर जाफ़र और इसी में खांडेराव पैदा करके हमारे लिए उन्होंने वो कर रहे। हमको 100% यकीन है हमारा एमएलए, हमारा लीडर मोहनराव हंबर्डे इसमें शामिल हो ही नहीं सकते और हम उन पे शक करके हम उनकी तौहीन करना नहीं चाह रहे। अब अगर उनको कौन सा ट्रैप लगाते लगाओ बोला नहीं, 100% हम उन पे यकीन रखते हैं। उन पे नहीं, अन्ना से हमारी बात हुई नहीं, में हम वो आदमी को अच्छी तरीके से जानते, वो हमारे दुख सुख का साथी है हमारे। वो नहीं, वो सब बोलने के लिए वो है। और इसमें कौन कौन है, इसमें हमारे खुद की पार्टी के लोग भी इसमें शामिल है जो ये षड्यंत्र रच के नांदेड़ की सीट को बीजेपी की झोली में डालना चाह रहे। 12 जुलाई को महाराष्ट्र में कानून साज असम्बली के जो इंतखाबात मुनक़िद हुए थे, इसके अंदर महाराष्ट्र रियासत से ऐसे 11 रुकन मुंतखब होना तय था। लेकिन 12वां उम्मीदवार होने की वजह से बिला मुकाबला इंतखाबात होने के बजाय इंतखाबात हुए, जिसमें एक क्राइटेरिया तय होता है कि हर मेंबर को मुंतखब होने के लिए कोटा तय किया जाता है। वो कोटे के मुताबिक हर रुकन असम्बली को किसको वोट देना वो उसको निशानदेही या उनको उस तरह की हिदायत दी जाती है। तो रुकन असम्बली उन हिदायत पर अमल करके वो कोटे में जिनको उनको दिया गया उनको वोट देकर अपना हक अदा करते हैं। उसी तर्ज पर कुछ क्रॉस वोटिंग होने पर हमारे नांदेड़ दक्षिण के रुकन असम्बली मोहनराव हंबर्डे के ताल्लुक़ से जो अफवाहें गश्त की जा रही है कि उन्होंने बगावत की है, लेकिन मोहनराव हंबर्डे वो शख्सियत नहीं है। क्योंकि इससे ख़ब भी महाराष्ट्र में कानून साज कौंसिल के इंतखाबात में इस तरह की अफवाहें उनके ख़िलाफ़ गश्त की थी, लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसकी दलील ये है कि वो उन पर इल्ज़ामात गलत है। उसके बावजूद भी उन्होंने नांदेड़ ज़िले में लोकसभा इंतखाबात में महाविकास आघाड़ी की क़यादत की और नांदेड़ से लोकसभा के उम्मीदवार को कामयाब करने में अंत तक कोशिश की। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र की रियासती हाईकमान ने उनको जालना लोकसभा की जिम्मेदारी दी, उन्होंने बखूबी निभाई और उसमें भी जालना के रुकन पार्लियामान भी मुंतखब होकर आए। ये बड़ी दलील है उनकी अपनी छवि साबित करने के लिए। उनको और कोई सफाई पेश करने के लिए ज़रूरत नहीं है। ऐसे होशे गौशे जो इससे नावाकिफ़ या नाबलद लोग हैं वो जो ऐसी अफवाहों का बाज़ार गर्म कर रहे हैं। लेकिन मैं अवाम से भी अपील करूँगा कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें और हमारे रुकन असम्बली पर पूरा अपना
एतमाद कायम दायम रखे। तो अवाम का जो एतमाद हासिल किया हुआ है मोहन राव हम्बरडे ने, वो अवाम के एतमाद को ठोस नहीं पहुंचा सकते, हमको ऐसा पूरा यकीन है। इसकी वजह ये थी कि ये जो शहर में जो अफवाहें चढ़ रही, तो यानी कि उस पर गौर फिक्र के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। हमारे जो दक्षिण के आमदार है मोहन राव हम्बरडे साहब, जिस तरीके से उन्होंने 5 साल हर समाज और हर धर्म को लेकर चले, ऐसा नहीं लगता हमको कि कोई ऐसा उन्होंने गलत काम करेंगे कि जिससे सेकुलरिज्म को नुकसान पहुँचे। पार्टी के वफादार बनकर रहेंगे, हमको पूरी उम्मीद है, और आने वाले इलेक्शन में टिकट मिलेंगे और चुनकर भी आएंगे उन्होंने। इन खबरों पे उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आने वाले वक्त में सब सामने आ जाएगा। पार्टी ने, महाराष्ट्र हाईकमान ने सेंटर को पूरी रिपोर्ट भेज दी, कुछ दिनों में सारे नाम सामने आ जाएंगे। मगर हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे आमदार साहब ऐसा काम नहीं कर सकते।